आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम सीजन 4 ट्रिग्नोमेट्री लाएंगे, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 2019 के माध्यमिक एग्जामिनेशन के आए हुए क्वेश्चंस के अप्रोच को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, देखो इस सवाल का हम अप्रोच कैसे लेंगे। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 दिया है और tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस कॉट टू द पावर 13 अल्फा के बारे में हमें पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिख सकते हो tan अल्फा इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, कॉट अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, या tan का कॉट होता है तो कॉट का tan होता है। ठीक है, तो 1/tan अल्फा होगा, राइट, इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, सेकेंड थिंग क्या होगा, जब आप एलसीएम लेते हो 1 और tan अल्फा का, तो नीचे क्या होता है हमारा, ये आता है tan अल्फा, राइट। tan अल्फा का ऊपर क्या हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2, राइट। अब देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों, मैंने किया क्या है, 2 tan अल्फा किया है, 2 tan अल्फा को इधर लेके आया तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 हुआ इक्वल्स टू 0। अब ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है e माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, दैट मीन्स tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिख रहा है। देयरफॉर tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, और cot अल्फा इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो cot अल्फा की भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो 10 टू द पावर 13 करो तो 1 का पावर 13 कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का पावर 13 कितना होता है, 1 होता है, प्लस cot टू द पावर 13 तो 1 का पावर 13 कितना होता है, 1 होता है। तो इसके आंसर क्या हो गए, 2 हो गए। और सेकेंड थिंग, एक चीज और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, कैसे आप करते हो ऐसे सवाल को। देखो, दो टर्म को ऐड करने के बाद 2 आ रहा है ना, ठीक है, जो आपने एंगल का पार्ट पढ़ा होगा कि 0, 30, 45 या 60, उसमें से हम क्या अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे कि ये 2 आ जाएगा। तो आप देखो अल्फा इक्वल टू, अगर आप 45 डिग्री पुट करते हो तो tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 है, cot 45 की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्लस 1 2 होता है ना। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे भी आप 45 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1, 1 टू द पावर 13, 1, cot 45 की वैल्यू 1 टू द पावर 13, तो 2 आएगा वैसे भी आंसर। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चे, इस टर्म का सिंपलेस्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, cos 53 बाई साइन 37 डिग्री, राइट। तो cos ऑफ 53 डिग्री बाई साइन को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन ऑफ साइन 37 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, cos ऑफ पाई बाई टू का मतलब आप कंफ्यूज मत होना, 190 डिग्री, राइट, 90 डिग्री माइनस 53 लिख सकते हो तो ठीक है, ये 90 को मैं ऐसे लिखता हूँ पाई बाई टू। ठीक है, अब देखो ये क्या है, cos हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे जो साइन कॉस टैन कॉट सब पॉजिटिव होता है, तो cos पॉजिटिव होगा। बट क्या है, ये 1 इंटू पाई बाई टू है, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा cos चेंज होगा किसमें, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, राइट। अरे फिर से इसको काटो दो। देखो प्यारे बच्चे, ऐसे सम्स को आप कैसे अप्रोच लोगे, cos ऑफ 53 है ऊपर दिया हुआ, नीचे आप साइन को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या, cos ऑफ 90 पाई बाई टू मीन्स 180 बाई टू 90 ऑफ, आप लिख सकते हो इसको कितना, 53 लिख सकते हो, राइट। अब क्या हो गया हमारा ये, साइन ऑफ पाई बाई टू, गिवन क्वेश्चन का हमारा क्या अप्रोच होगा प्यारे बच्चे, देखो cos ऑफ 53 डिग्री है, राइट, भाई आप लिख सकते हो इसको क्या, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस 53 लिख सकते हो इसको, क्योंकि साइन 37 डिग्री है। अब देखो ये साइन हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos ऑफ 53 डिग्री बाय cos ऑफ 53 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो मूव टू द नेक्स्ट। देखो प्यारे बच्चे, ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया था, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 90 डिग्री। जाहिर सी बात है, इफ यू
इफ यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द sin 30 एंड sin 60 तो आप ऑटोमेटिकली बता दोगे कि ये ट्रू आंसर है। बट देखो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू के भी हिसाब से देखें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 होगा प्लस √3/2 होगा, यही तो होगा। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है बाई 2, तो क्या हो गया 2.732 हो गया ना। ये क्या है 2 से, तो अगर सिर्फ 2 होता तो हमारा तो 1 हो जाता, पर 2 से ये समथिंग ग्रेटर है, दैट्स वाई ये आइडेंटिटी हमारा ट्रू है, क्योंकि ये ग्रेटर देन क्या होगा 1 ही आएगा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से, और थीटा क्या है हमारा लाई कर रहा है 0 से 90 के बीच में, राइट। तो सबसे पहली बात आप ये इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो देखो cos थीटा यहाँ पे भी है और राइट साइड ऑफ इक्वेशन भी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमारा बचा क्या 2 sin थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ 1 हुआ, sin थीटा इक्वल्स टू 1/2, राइट। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया साइन ऑफ थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये साइन 30 डिग्री है, दोनों जो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे दोनों साइड को तो दैट्स व्हाई थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ये आवर आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए सवाल में क्या दिया हुआ साइन tan थीटा इक्वल टू 8 cos 8 थीटा, फाइंड करना है tan 9 थीटा। तो आप इसको कैसे अप्रोच लोगे, साइन ऑफ tan थीटा इक्वल्स को आप लिख सकते हो इसको cos ऑफ 8 थीटा, राइट। अब आप देखो साइन ऑफ tan थीटा है तो cos थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन ऑफ π/2 माइनस 8 थीटा, 8 थीटा ये 90 माइनस 8 थीटा, ठीक है। अब देखो आप दोनों साइड इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आप इसको लिख सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री माइनस 8 थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पाई की वैल्यू 180 होती है, 180/2 90 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 8 थीटा इक्वेशन किस साइड आएगा तो क्या होगा 18 थीटा, राइट, इक्वल टू 90 डिग्री। देखो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 18 5 जा 90, 5 आया, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड निकाल ली। अब tan ऑफ 9 थीटा की वैल्यू हमें पूछी गई है, देयरफॉर tan ऑफ 9 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 into 5, देयरफॉर tan ऑफ 45 की वैल्यू 1 होता है। सो दिस इज आवर आंसर। tan ऑफ 9 थीटा का आंसर क्या, tan ऑफ 9 थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आएगा, क्योंकि 9 into 5 45 हो गया, tan 45 की वैल्यू 1 आ गई। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको सभी ये जो टर्म दिख रहा है, चाहे वो कॉट है, साइन है, कॉसेक है या टैन है, सबकी एंगल की वैल्यू अगर आपको पता है तो ये बस चुटकी का खेल है, 1 मिनट में बस हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि ये 4/3 है, कॉट किसका tan का उल्टा कॉट होता है, tan 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3, तो कॉट क्या हो जाएगा कॉट 30 उसका रेसिप्रोकल, दैट मींस क्या हो गया √3 का होल स्क्वायर, राइट। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर आप करो, √3/2 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस देखो कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो अगर साइन 60 √3/2 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, राइट। और एक हमारा है क्या माइनस ऑफ 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बोल रहा है ना, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, मैंने आपको बताया है ये सब चीजें, बस आप वैल्यू पुट करो। अब देखो ये क्या हो गया 4/3 है, ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हम करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 नीचे है 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, बाई ये 3 हो गया, ठीक है। अब बचा ये एक टर्म 3/4 है और ये बाद बाकी क्या है 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया, यही तो हो गया। अब देखो प्यारे बच्चे क्या बचा यहाँ पे 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 प्लस कितना है ये आपका माइनस 1/4, यही तो है, यही तो 4 टर्म है हमारा। अब ये देखो क्या हो जाएगा ये 9 - 4 माइनस 1/4, 9 में से 1 गया 8/4 हो गया, 4 प्लस 8/3 प्लस क्या हो गया ये 9 - 1/4, कितना हो गया ये 8/4
दैट इज इक्वल्स टू 2 हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 प्लस 8/3, यही तो हुआ 6 प्लस 8/3। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 3 या 18, 18 प्लस 8, 18 to 20, 26/3, राइट। सो सॉरी देखो आप यहाँ देखो, ये माइनस में 8/3, ठीक है, ये आपका माइनस होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया 6 माइनस 8/3, 6 माइनस 8/3 क्या हो जाएगा, 6 3 या 18, 18 माइनस 8, 10/3, ये हमारा आंसर हुआ। ओके, समझे यार बच्चे। देखो ये सवाल काफी आसान है, सिर्फ देखने में थोड़ा टर्म्स अलग अलग लग रहा है। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप करते चलो। देखो ट्राइंगल एबीसी में क्या है, सी हमारा 90 डिग्री है, राइट। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का ट्राइंगल होगा, ठीक है। सी 90 डिग्री है, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो। सी अगर ये 90 डिग्री है, पहला बात तो ये की बीसी को इसने क्या बोल रहा है, ये एम है, बीसी की वैल्यू एम है, और एसी की वैल्यू क्या बोल रहा है, एम बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। और बोल रहा है कि साइन ए की वैल्यू निकालो, साइन डी की वैल्यू निकालो। तो मैंने आपको क्या बताया था, साइन का क्या होता है, साइन ए बोल रहा है ना, तो ए एंगल का क्या हुआ, ये देखो ये। तो देखो कोई भी एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो पहली बात तो आपको इसका हाइपोटेनस ए बी निकालना होगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ए सी स्क्वायर, राइट, एंड प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो होगा। ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो आप, ये एन, एन का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, राइट। तो आप लिख सकते हो ए बी इक्वल टू, आप लिख सकते हो रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो साइन ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, अपोजिट ऑफ एंगल। देखो तो ये साइन ए बोल रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी हो गया, राइट, एसी नहीं बीसी। देखो परपेंडिकुलर जस्ट जो नीचे होता है वो क्या होता है, बेस होता है हमारा, क्या हो गया बीसी बाई एसी हो गया, ठीक है। तो अब बीसी बाई एसी की वैल्यू क्या हो गई, बीसी की वैल्यू एम दी हुई थी और एसी की वैल्यू आपने निकाला है, ठीक है। तो आप एसी को ऐसे ही रखो फिलहाल। एंड सेकेंड, और हमें क्या बोला, एम साइन ए, राइट। तो इसको लिख लो आप, सॉरी आप एम साइन ए अभी मत करो, आप लिखो साइन बी निकालो आप। तो देखो जब साइन बी बोला है तो मतलब ये एंगल को कंसीडर कर रहा है, साइन बी को। तो देखो एंगल के अपोजिट वाला ही परपेंडिकुलर होता है। तो देखो एंगल बी के अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या हो गया, ए सी बाय परपेंडिकुलर का ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो दैट्स व्हाई ए सी बाई ए बी हो गया, राइट। ए सी की वैल्यू क्या है हमारी दी हुई, एन दी हुई है, एन दी हुई है, राइट। ए सी सॉरी परपेंडिकुलर, ये भी ए बी होगा सब, देखो आप ये भी ए बी होगा, कैसे, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनस क्या होगा हमारा, ए बी होगा ना। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस की वैल्यू ए बी होगी, एम बाई ए बी होगा, ठीक है। साइन बी में कैसे हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अपोजिट ऑफ एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, जस्ट डाउन इज बेस एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे भी हो गई। अब देखो हमें क्या बोला है, एम ऑफ साइन ए, तो एम से आप मल्टीप्लाई कर दो साइन में, एम साइन ए की वैल्यू क्या है, एम बाई ए बी की वैल्यू क्या है, निकाला था आपने, रूट ओवर ए स्क्वायर, सॉरी क्या है बताइए प्यारे बच्चों, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही तो है। अब देखो क्या है, एन इंटू साइन बी, तो एन से साइन बी को मल्टीप्लाई करो, एन साइन बी की वैल्यू क्या है, एन बाई ए बी की वैल्यू क्या है, रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही तो है। अब ये क्या हुआ हमारा, एम स्क्वायर बाई रूट ओवर है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर बाई रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही तो है, प्लस एन स्क्वायर बाय रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही हुआ। अब जब आप एलसीएम लेते हो तो नीचे क्या होता है, रूट ओवर
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचता है, यही तो बचता है। ऊपर क्या बचता है, देखो एलसीएम लोगे तो ऊपर बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही बचेगा। और रूट से ये कैंसिल हुआ एक रूट, तो हमारा बचा रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यही हमारा प्रूव हो गया। निकालना क्या था हमें, यही तो निकालना था, प्रूव करना था। तो आगे हमारा रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चे, आप इसको ले लो क्या, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस पी लिख सकते हो आप, एंगल P, ठीक है। एलएचएस को आप देखो, वहां पे एलएचएस को आप लिख सकते हो क्या, रूट ओवर साइन ऑफ P बाय कॉस ऑफ P, राइट, माइनस साइन ऑफ P इंटू कॉस Q, ठीक है। अब आप Q की जगह पे आप रिप्लेस करो इसको, कॉस की जगह पे आप लिख सकते हो, ये साइन P है मान लो, Q को आप रिप्लेस कर दो किससे, π/2 और 90 माइनस एंगल P से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन P है, कॉस Q को भी आप लिख सकते हो ऐसे 90 माइनस आप लिख सकते हो P एंगल P, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये हमारा, देखो ये साइन P है, ठीक है, कॉस ऑफ 90 माइनस π/2 माइनस एंगल जो P है 90 माइनस P है, ये क्या बदल जाएगा हमारा, ये साइन P हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, साइन P इंटू कॉस ऑफ π/2 माइनस P क्या होगा, साइन P हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, साइन P से साइन P कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, रूट ओवर 1 की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर P हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर P, जो कि हमें प्रूफ करनी थी, राइट। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और इसका जब आप फिगर के थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। जैसे क्या बोल रहा है कि कोया ऑफ अ रिवर 600 मीटर वाइड है, ठीक है। तो देखो कैसे, ऐसा है कुछ, मतलब ये नदी है, देखो पानी बह रहा है, ठीक है बच्चों, ये देखो ये पानी बह रहा है इसमें। अब बोल रहा है यहाँ से कि कुएं से, चबूतरा एक होता है जहाँ से शिप में अनलोडिंग करते हैं या माल, समझे कुछ भी, दैट इज कॉल्ड कुएं। यहाँ से मान लो क्या बोल रहा है ये, 2 बोट स्टार्ट इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन, तो 2 बोट स्टार्ट हुआ और 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मान लो एक बोट हमारा ये है, ठीक है, और एक बोट हमारा ये है, तो देखो 2 बोट स्टार्ट इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन टू रीच द अपोजिट साइड ऑफ अ रिवर। तो क्या है हमारा ये अपोजिट साइड है रिवर का, इसका अपोजिट ये है। तो देखो एक बोट तो हमारा B1 ये स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये जा रहा है बोट, ठीक है, ये B1 बोट है, ये यहाँ पे, और ये तो ये हमारा जा रहा है, ये B2 बोट है, ये B2 है हमारा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टू रीच द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर द फर्स्ट बोट मूव टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस बैंक। मतलब ये जो पहला वाला जो बोट है, ये जो पहला वाला जो बोट जा रहा है वो बैंक के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना लिया, बराबर, विद दिस बैंक। एंड द सेकेंड बोट मूव्स, ये जो सेकेंड बोट जो मूव कर रहा है वो मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट बोट। क्या बोल रहा है, ये जो सेकेंड बोट मूव कर रहा है वो जो है फर्स्ट बोट के साथ क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेकेंड बोट मूव्स टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट बोट। जो डायरेक्शन ये था उसके साथ क्या है, सेकेंड बोट एंगल बना रहा है, कितने का, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, राइट, ऐसा ही कुछ होगा 90 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा है, विद द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट बोट व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोट। अब ये पूछ रहा है कि B1 और B2 के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। ये प्यारा सिंपल सा यही सवाल बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो लेट अस सपोज
अब देखो हम इसका क्या अप्रोच लेंगे, आप लोग सोचिए क्या हम कर सकते हैं। हमें तो निकालना है ये डिस्टेंस निकालना, तो हम करें क्या, हमारे पास तो दो एंगल दिया हुआ है बस, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम जो करते हैं, जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो इस तरीके का कुछ होना चाहिए। हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको ज्वाइन करके एक नाम दे देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट को मान लो हम बी ले लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं और इसको एफ ले लेते हैं, ऐसा ही कुछ। मान लो ईडी को अगर हम एक्स मान लेते हैं और ये डीएफ को वाई मान लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई जो हमारा वैल्यू है वही बी1 बी2 का वैल्यू होगा, बराबर। अब देखो एक चीज और बोला हुआ है क्वेश्चन में, 600 मीटर का वाइड है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो हमारा ये वैल्यू पता है हमको 600 मीटर, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल को तो बात हम करें तो मान लो परपेंडिकुलर बाय बेस से हम एक्स निकाल सकते हैं tan 30 के, बट यहाँ का एक एंगल हमको फाइंड करना है। ये एंगल क्या होगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो 90 30 कितना हो गया 120, बचा कितना एंगल 180 में से 120 माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये पूरा फिगर कंप्लीट हुआ, बस हमें b1 b2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इन ट्रायंगल क्या है B1ED में आप क्या करो tan 30 अब लो, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, देखो मैंने बताया था कि एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, B1E हो गया, B1E परपेंडिकुलर हुआ, तो ये नीचे वाला क्या है ED बेस है हमारा, राइट। तो ED की वैल्यू क्या हो जाएगी, ED ही तो x है हमारा, ED इक्वल्स हो जाएगा B1E की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 600, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, राइट। 1/√3 ऊपर गया, दैट इज इक्वल्स हो गया 600√3। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया, मतलब ये हमारा निकल गया x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 600√3, यही तो है प्यारे बच्चों। अब देखो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो tan ऑफ 60 डिग्री आप ले लो, किसमें, ये भी लिख लो, इन ट्रायंगल B2DF में आप कर लो प्यारे बच्चों क्या tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो 60 के अपोजिट में क्या है B2F परपेंडिकुलर है हमारा, B2F परपेंडिकुलर है, अब बेस क्या होगा हमारा DF होगा, ठीक है। B2F की वैल्यू हमें पता है 600 है तो, और DF की वैल्यू क्या है y है जो कि हमें निकालना है, तो देयरफॉर क्या हो गया हमारा ये y इक्वल्स टू हो गया 600 बाई tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है कितनी होती है प्यारे बच्चों √3 होती है, तो 600/√3, यही तो हुआ, हमने x की वैल्यू निकाल ली, मतलब ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये डिस्टेंस निकाल लिया, तो ये हमारा क्या x प्लस वाई होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू आप निकाल लो, तो b1 b2 का डिस्टेंस क्या होगा x प्लस वाई के बराबर होगा, x की वैल्यू क्या है 600√3 है, राइट, और ये क्या है 600/√3 है, यही तो है बच्चों। अब आप कैलकुलेट करो क्या होगा इसका आंसर, मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। ये देखो ये हमारा क्या होगा b1 b2 की वैल्यू हो गई x प्लस वाई हो गई, x प्लस वाई की वैल्यू हो गई क्या हमारा 600√3 प्लस क्या है हमारा 600/√3। अब देखो सिंपली सी बात है, आप एलसीएम लोगे 1 और √3 का, तो ये क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ये प्लस 600 हो जाएगा, राइट, /√3 हो जाएगा, 18 6 क्या हो गया 2400 हो गया, 2400/√3, तो 2400/√3 जो होगा हमारा यही आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा ना, तो 3 से क्या हो जाएगा ये 800√3 इज आवर आंसर। ये क्या होगा ये मीटर में दिया हुआ है सब वैल्यू सब, तो ये भी हमारा मीटर में होगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों देखो एक और सवाल है हमारा, हाइट एंड डिस्टेंस का आ गया सामने। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक फ्लैग पोस्ट द लेंथ ऑफ अ फ्लैग पोस्ट एट द रूफ, मतलब छत पे 3 तल्ला बिल्डिंग के एक छत पे क्या एक फ्लैग पोस्ट लगा हुआ है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। और वो फ्लैग पोस्ट का हाइट दे दिया है 3.6 मीटर,
तो मान लो ये 3 तल्ला का एक बिल्डिंग है, ठीक है। देखो मैं आपको क्या है लेटरल व्यू दिखा रहा हूँ, मतलब वो ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, इसलिए ऐसा दिख रहा है। नहीं तो बिल्डिंग कैसा है, ऐसा है, ठीक है। और क्या है इस पे, इसके टॉप पे क्या है बना हुआ, एक फ्लैग पोस्ट बना हुआ है छत पे, एक ये है फ्लैग पोस्ट लगा हुआ है, यही बोल रहा है। और इसका जो डिस्टेंस है ये भी बता दिया है, ये फ्लैग पोस्ट जो है हमारा ये 3.6 मीटर का है, ठीक है। अब बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एलिवेशन मतलब होता है नीचे से जब आप ऊपर देखते हो तो वो फुट के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन। तो द एंगल ऑफ द एलिवेशन टू द टॉप एंड द फुट ऑफ द पोस्ट, तो टॉप क्या है, ये है, राइट। फुट क्या है, ये है। तो देखो कुछ इस तरीके का ये हमारा बन रहा है, ठीक है। तो क्या बोला हमको, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप, टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 50 डिग्री है। मतलब ये पूरा, मान लो आप इसको पकड़ लो, ए बी सी पकड़ लो इसको, ठीक है, और इसका डी मान लो। तो देखो ये बी सी और डी, ये जो एंगल है हमारा कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो बोल रहा है क्या है, एंड द फुट ऑफ द पोस्ट, तो फुट क्या है हमारा, ये पोस्ट, फुट ऑफ द पोस्ट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री, ये है। अब बोल रहा है कि आप बता दो प्यारे बच्चों, फ्रॉम पॉइंट ऑफ फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग का हाइट बताइए, ए बी का हाइट बताइए, मतलब ये एच आपको फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू, ठीक है। और ये क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है, 1050 की वैल्यू जो है वो हमें कितनी होती है बताइए बच्चों, 1.2 के बराबर होती है, ठीक है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों अब देखो हम इसको अप्रोच कैसे लेंगे, 3.6 तो दे ही दिया है, एच है। सबसे पहली बात है कि अब हम कुछ कंसीडर करके तो चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो मान लो कि आपके पास ना कि हाइपोटेनस दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोटेनस लोगे तो आपका दो डेफर लेना पड़ेगा, सी डी लेना पड़ेगा, ए सी लेना पड़ेगा। तो आप एक ऐसा कॉमन चीज लो कि जो दोनों ट्राइंगल में सिमिलर हो, तो आप बी सी को लो। तो बी सी को आप लेटर सपोज आप एक्स मान लेते हो, एक्स मान लो, वाई मान लो, आपको जो मानना है वो मान लो, ठीक है। अब देखो हमारा 1050 इन ट्राइंगल ऑफ बी सी डी में, देखो बी सी डी में 1050 को आप क्या लिख सकते हो, मैंने क्या बताया था कि एंगल के अपोजिट वाले परपेंडिकुलर होता है। तो बी सी डी में आप देखोगे 1050, तो 50 का अपोजिट क्या है, 50 का अपोजिट है आपको बी डी, राइट। बी डी परपेंडिकुलर बाई बेस क्या है हमारा, एक्स है, यही तो है। तो 1050 इक्वल्स टू हम क्या है, ये आ गया पहला। तो 1050 को आप लिख सकते हो ऐसे प्यारे बच्चों, बी डी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस ए डी बाई एक्स, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, यही तो हमें फाइंड करना है, एच बाई एक्स लिख लो इसको, और इसको लिख सकते हो आप ए डी बाई एक्स, ए डी की वैल्यू क्या दी है 3.6 बाई एक्स दी हुई है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। एच प्लस 3.6 बाई एक्स है, इसलिए इसको अलग अलग करके एलिमिनेट कर लिए हम, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, आप ले लो। अब देखो प्यारे बच्चों ट्राइंगल ए बी सी में आप देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी में आप देखो प्यारे बच्चों, अब tan ऑफ 45 अगर आप लेते हो, tan ऑफ 45 डिग्री, तो क्या होगा हमारा ये, देखो एंगल के अपोजिट वाला मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर। तो ए बी परपेंडिकुलर, नीचे क्या है, बी सी बेस है तो यही बच्चों। तो ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, यही तो हमें फाइंड करना है, और बी सी की वैल्यू क्या दी है, एक्स दी हुई है। तो देखो ये निकला। अब देखो प्यारे बच्चों इसको आप लिख सकते हो tan ऑफ 45 इंटू एक्स इक्वल टू एच लिख सकते हो आप। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, therefore x इक्वल टू आप एच लिख सकते हो।
ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, मैं ये ऊपर वाले पोर्शन को मैं रब कर रहा हूँ। पहला इक्वेशन ये आया, सेकेंड इक्वेशन x इक्वल टू एच आया। तो अब प्यारे बच्चों आप बताओ अब क्या होगा यहाँ पे, आप कैसे हम अप्रोच लेंगे। तो हम इक्वेशन 1 को देख के आए, tan ऑफ 50 दिया हुआ है ना, इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, h बाई एक्स बाय प्लस 3.6 बाई एक्स दिया है, यही तो दिया है प्यारे बच्चों। अब देखो h इक्वल टू एक्स है ना, तो अब और 1050 की वैल्यू क्या दी थी, 1.2 दिया हुआ था, तो आप ये x लिख सकते हो h की जगह पे, और ये प्लस क्या हो गया, ये 3.6 बाई एक्स हो गया, यही तो हो गया, ये हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया 1.2 माइनस 1 कर सकते हैं हम, इधर ला देंगे 1 को, इक्वल टू ये क्या हो गया 3.6 बाई एक्स हो गया, ये क्या हो गया 0.2 हो गया, इक्वल टू 3.6x हो गया। समझ लो प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, अब इसका बताइए आप, 2 18 या 36, तो x इक्वल टू 18 हुआ, x इक्वल टू 18। अब हमारा क्या आया था, x इक्वल टू h होता है, दैट मीन्स h की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई, तो 18 मीटर इज आवर आंसर। मतलब जो ए बी की वैल्यू है वो हमारा कितना है, 18 मीटर। तो यही अप्रोच था। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, आपको आइडेंटिटी रिमेंबर होना चाहिए, सेकेंड चीज क्या है कि आपको एंगल्स के वैल्यू पता होनी चाहिए, और थर्ड चीज जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ कुछ पॉइंट बस आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलते हैं कि फुट से अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये फुट के साथ जो ये एंगल बना रहा है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये टर्म है सो अगले क्वेश्चन में अगर कभी आता है तो बताएंगे। जब है सो टॉप से कोई बंदा नीचे की तरफ देख रहा है तो टॉप के साथ जो एंगल, मान लो ये टॉप है, टॉप से बंदा नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना प्यारे बच्चों, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और यही अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है कहीं पे, ये मान लो ये बिल्डिंग पे देख रहा था, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यही कुछ पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना पड़ता है। ठीक है, सो आज का सेशन का आज का हमारा सेशन जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हम 2019 के सारे कॉन्सेप्ट और अप्रोच को हमने सीखा। और अब है सो हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कोई और जो सेकंड पार्ट होगा वो माध्यमिक के दूसरे ईयर्स के पेपर का होगा। और प्लेलिस्ट में आपको अलजेब्रा मेंसुरेशन के सारे टॉपिक ऐसो विद इन 2022 से 2017 तक के अवेलेबल है। सो आप जाइए वहाँ चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप कम टाइम में अगर मैक्सिमम चीज़ को अगर आपको मिल जाए तो दैट इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि माध्यमिक एग्जाम अब काफ़ी करीब है। ओके, तब तक के लिए क्या है कि आप पढ़ते रहो, खुश रहो। दिस इज नितेश गुप्ता साइनिंग ऑफ।